Hello everyone, this is Rahul Bhardwaj and I welcome you all to Pathfinder. फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से आज एक स्कीम लॉन्च की गई है, दैट इज़ उभरते सितारे स्कीम। इसे लॉन्च किया गया है और इस स्कीम का पर्पस है कि जो एमएसएमई सेक्टर है, इस तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको सपोर्ट देना और इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसको प्रमोट करना। ऑलरेडी इंडिया एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग बहुत ही एम्बिशियस यहाँ पे इंडिया का ऑब्जेक्टिव है। 400 बिलियन डॉलर को हम टारगेट कर रहे हैं। इंडिया चाहता है ये जो 400 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हम टारगेट कर रहे हैं इस साल, इसे बढ़ाया जाए और 1 ट्रिलियन डॉलर तक इसे लेके जाया जाए। इसी के रिगार्डिंग भारत सरकार की तरफ से काफ़ी सारे प्रयास किए जा रहे हैं और यहाँ पे ये जो स्कीम है उभरते सितारे, ये आज लॉन्च की गई है। क्या ये स्कीम है, किस तरह से ये एमएसएमई को सपोर्ट देना चाह रही है, किस तरह से एक्सपोर्ट प्रमोशन ये करेगी, ये पूरे इश्यूज डिस्कस करेंगे डिटेल में। आगे बढ़ने से पहले दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। देखिए, ये उभरते सितारे ये जो स्कीम है ये बेसिकली माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को हेल्प कर रही है और ऐसे यहाँ पे ऐसी कंपनीज़ को जो है टारगेट किया जाएगा जिनका कि एक्सपोर्ट पोटेंशियल अच्छा है और आने वाले टाइम में वो एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकती हैं। इस स्कीम को उत्तर प्रदेश के अंदर लॉन्च किया गया है। रीज़न ये है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एमएसएमईज़ हैं, जो नंबर ऑफ़ एमएसएमईज़ हैं वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का प्रोग्राम जो है ये बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इसको भी अप्रिशिएट किया गया है, इसलिए इसे उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। देखिए, एमएसएमई जो है किस तरह की कंपनीज होती हैं, जिन बच्चों को नहीं पता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इनकी डेफिनेशन लास्ट ईयर आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर में चेंज की गई थी। इस डेफिनेशन को याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माइक्रो एंटरप्राइज कैसी होंगी, पहले मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का अलग अलग था, अभी एक ही हो गया है। तो इसमें क्या होगा, दो चीज़ें आपको देखनी है, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर। ऐसी कंपनियां जिनमें 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट है और उनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, वो माइक्रो एंटरप्राइज होंगी। और ऐसी कंपनियां जिनका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है, 1 करोड़ से ज़्यादा है और टर्नओवर 5 से 50 करोड़ के बीच में है, वो स्मॉल एंटरप्राइज हैं। और मीडियम एंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ होगा और टर्नओवर ये जो आपका 100 करोड़ है, इसको 250 करोड़ तक कर दिया गया था। तो ये इस तरह से क्लासिफिकेशन होगा और इस तरह की इस रेंज में जो भी कंपनियां आ रही हैं उनको यहाँ पे सपोर्ट दिया जाएगा। तो ये जो डेफिनेशन चेंज किया है, इसका पर्पस यही था कि जो है कंपनियां ग्रो कर सकें, क्योंकि कंपनियां क्या होती हैं, बेनिफिट उन्हें नहीं मिलेगा ये समझ के वो ज़्यादा ग्रोथ नहीं करती हैं कि अगर वो एमएसएमई सेक्टर ये वाली इस कैटेगरी से बाहर हो गई तो यहाँ पे इनको जो भी बेनिफिट दिए जा रहे हैं वो इनको नहीं मिलेंगे, इसलिए कंपनियां जानबूझ के छोटा यहाँ पे रहती हैं। तो उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए डेफिनेशन को चेंज किया गया, ये सारे क्राइटेरियाज इंप्रूव किए गए थे आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर में। और ये भी एक ऐसा ही प्रयास है जो एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट कर रहा है। भारत सरकार की तरफ से बहुत सारे प्रयास किए गए एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। स्पेशली अगर हम बात करें इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जहाँ पे बिना कोलेट्रल के आपको लोन दिया जा रहा है, ये आपका अनाउंस किया गया था। फैक्टरिंग बिल यहाँ पे अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। फैक्टरिंग बिल पे आपका एक अलग से वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता। लोकसभा में ये बिल पास हो चुका है। इसको फैक्टरिंग बिल राहुल भारद्वाज डाल के आप सर्च कर सकते हैं, देयर इज़ अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। तो कहने का मतलब है एमएसएमई सेक्टर को बहुत ज़्यादा भारत सरकार की तरफ से टारगेट किया जा रहा है, इसको बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है। रीज़न क्या है, रीज़न है कि जीडीपी के अंदर अगर हम कंट्रीब्यूशन देखते हैं एमएसएमई का, दैट इज़ 29%। अगर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो लगभग 12 करोड़ के आसपास लोग हैं जो एमएसएमई सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट उनको मिलता है। एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो लगभग 48% तक एक्सपोर्ट ये आपका एमएसएमई सेक्टर रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग भी टारगेट कर रही है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बूस्ट करने के लिए भी यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। एमएसएमई के रिगार्डिंग और बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट पे आपका एमएसएमई चैम्बर खोल दिया गया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आपका ये प्रोग्राम चल ही रहा है। इसके अलावा जो ऑडिट है अकाउंट्स की, उसके लिए भी इनको छूट दी गई है। तो ये जो प्रोग्राम अभी यहाँ पे ये जो स्कीम लॉन्च की है उभरते सितारे, इसमें भारत सरकार क्या चाह रही है, ऑब्जेक्टिव इसके ये हैं कि इंडिया की जो कंपनीज़ हैं या जो ओवरऑल एक्सपोर्ट सेक्टर है उसकी कॉम्पिटिटिवनेस को कैसे बढ़ाया जाए, इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस को कैसे बढ़ाया जाए। और यहाँ पे हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से। और इसके अलावा आइडेंटिफाई और नर्चर किया जाएगा, इस तरह की कंपनीज़ को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा जिनका डिफरेंशिएटेड मतलब कुछ टेक्नोलॉजी है, इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सपोर्ट के अंदर बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो उन कंपनीज़ को आइडेंटिफाई किया जाएगा, चाहे वो कंपनीज़ फाइनेंशियली अच्छा नहीं कर रही हैं, लेकिन उन कंपनीज़ को आइडेंटिफाई करके उनका हिडन पोटेंशियल है उसको अचीव करने की कोशिश की जाएगी। तो बहुत अच्छा है यहाँ पे ये एक जो है
पॉलिसी के हिसाब से अगर हम बात करें बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे डेवलप्ड नेशन हैं, जैसे जर्मनी की अगर हम बात करें, वहाँ पे इस तरह की स्कीम ऑलरेडी चल रही है। काफ़ी सारे डेवलप्ड कंट्रीज इस तरह की स्कीम्स चलाते हैं ताकि वो एक्सपोर्ट में बहुत अच्छा कर सकें। और अगर इंडिया को एक्सपोर्ट के अंदर हमें इस साल 400 बिलियन की हम बात करें, या आने वाले टाइम में अगर हम $1 ट्रिलियन का टारगेट अचीव करना चाहते हैं, तो वी नीड टू डू अ लॉट एज फार एज एक्सपोर्ट इज़ कंसर्न। तो उसी के बारे में ये स्कीम आपकी बात कर रही है। टू असिस्ट द यूनिट विथ एक्सपोर्ट पोटेंशियल, ऐसी कंपनियां जिनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, उनको अगर पैसे की ज़रूरत है वहाँ पे पैसा दिया जाएगा। उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने में, उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उन चैलेंजेस को डील करने में भी उन कंपनियों की हेल्प की जाएगी। टू असिस्ट द एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर, जो ऑलरेडी एक्सपोर्टर्स हैं, उनकी जो चीज़ें वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी जो एक्सपोर्ट बास्केट है उसको थोड़ा सा वाइडन किया जाएगा। डिफरेंट प्रोडक्ट्स वहाँ पे ऐड किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते, डिफरेंट मार्केट का उनको कैसे एक्सेस दिया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंपनीज़ को सपोर्ट दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक तरह का हैंड होल्डिंग सपोर्ट है, मतलब कंपनी को बिल्कुल जिस तरह के सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है ग्लोबल मार्केट एक्सेस करने के लिए, वो सपोर्ट यहाँ पे दिया जा रहा है। रीज़न ये है कि इंडिया जो है चाहता है compete करना ग्लोबल लेवल पे, स्पेशली चाइना के कॉन्टेक्स्ट में ये बात और इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि चाइना जैसे कंट्री को अगर हमें compete करना है तो इस तरह का सपोर्ट देना होगा, ताकि आने वाले टाइम में हमारी कंपनियां भी इतनी इस तरह की कम्पिटिटिव बन सके जो ग्लोबल मार्केट में compete कर रही हैं। इलिजिबिलिटी की हम बात करें, कौन कौन सी कंपनियों को इसका फ़ायदा मिलेगा, तो यहाँ पे ऐसी कंपनियों को बेनिफिट दिया जा रहा है जिनका एक यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन है। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, या उनके प्रोडक्ट्स यूनिक हैं, ऐसे प्रोसेसेस वो फॉलो कर रही हैं जो कि ग्लोबल मार्केट में डिमांड में हैं। फंडामेंटली वो कंपनीज काफ़ी स्ट्रांग हैं, उनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, या फिर आपके बहुत ही अच्छे उनका जो बिजनेस मॉडल है बहुत अच्छा है। उनका एनुअल टर्नओवर लगभग 500 करोड़ के आसपास होना चाहिए। तो स्मॉल और मिड साइज जो कंपनीज हैं उनको भी यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। और अगर हम सेक्टर की बात करें, इंडस्ट्री के कौन से सेक्टर्स पे फोकस किया जा रहा है, तो ये सारे सेक्टर हैं। ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट है, ऑलरेडी इंडिया बहुत अच्छा यहाँ पे कर रहा है। डिफेंस में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं रिसेंटली अगर बात की जाए एक्सपोर्ट की। इसके अलावा एरोस्पेस, कैपिटल गुड्स है, केमिकल्स हैं, फूड प्रोसेसिंग, आईटी, ओके, और मशीनरी है, फार्मास्यूटिकल्स है, प्रिसीजन इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, अलाइड सेक्टर्स, ये ऐसे सेक्टर्स हैं इंडस्ट्री के जहाँ पे इन कंपनीज़ को फोकस किया जाएगा। इन सेक्टर्स से कंपनीज़ को आइडेंटिफाई किया जाएगा और फिर उन कंपनीज़ को सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। किस तरह का सपोर्ट यहाँ पे दिया जाएगा और सपोर्ट कौन देगा? देखिए, ये जो सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट है या किसी भी तरह का है, तो यहाँ पे उभरते सितारे फंड एस्टेब्लिश किया गया है। ये फंड जो है सेटअप किया गया है एग्जिम बैंक और सिडबी के द्वारा। एग्जिम बैंक जो है इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, जो कि एक्सपोर्ट रिलेटेड फाइनेंसेस देता है। अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, उसकी फाइनेंसिंग से रिलेटेड सारा काम इसका है। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन में ऑलरेडी आपका हमारा जो एग्जिम बैंक है काफ़ी अच्छा कर रहा है। और सिडबी की अगर हम बात करें, ये स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि एमएसएमई सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज़ हैं जिनकी अभी शुरू में हमने बात की थी, उनको ये काफ़ी सपोर्ट करता है, उनकी फाइनेंसिंग को देखता है। तो इसलिए उभरते सितारे फंड जो है सेटअप किया गया है एग्जिम बैंक और सिडबी के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस स्कीम के बारे में, इसे याद रखिएगा। फंड क्या करेगा? डेफिनेटली आइडेंटिफाई करेगा इंडियन कंपनीज़ को, जो सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी अभी, उन्हीं बेसिस पे आपकी कंपनीज़ को उन सेक्टर में आइडेंटिफाई किया जाएगा। और उसके बाद ये जो उभरते सितारे प्रोग्राम हैं, ये जो फ्यूचर चैम्पियंस हैं, ओके, पर्टिकुलर जो इंडस्ट्री है, जो कंपनीज़ है, उसके अंदर फ्यूचर चैम्पियंस को क्रिएट किया जाएगा, जो कि डोमेस्टिक एरिया के अंदर भी हमारे को सर्विसेज देंगे और ग्लोबल डिमांड को भी कैटर करेंगे। मतलब इंडिया में भी वो सप्लाई करेंगे और एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो उसी के रिगार्डिंग कंपनीज़ को आइडेंटिफाई किया जाएगा। सेक्टर्स वही रहेंगे, फार्मा, इंजीनियरिंग और एग्री, सॉफ्टवेयर, ये सारे सेक्टर्स हैं। बैंक जो हैं एग्जिम बैंक और सिडबी की तरफ से ये कहा गया है कि हमने 100 पोटेंशियल कंपनीज़ की एक लिस्ट प्रिपेयर की हुई है और हम इन कंपनीज़ को टारगेट करने वाले हैं। किस तरह का सपोर्ट ये प्रोवाइड करा रहे हैं? देखिए, फाइनेंशियल सपोर्ट भी है और एडवाइजरी सर्विसेज भी दी जाएगी। फाइनेंशियल सपोर्ट में आपको जो है डायरेक्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया, या आपको लोन चाहिए तो उसकी तरह से डेट दिया जाएगा। टेक्निकल सपोर्ट के अंदर आपकी एडवाइजरी सर्विस हो गई, ग्रांट्स हो गई, सॉफ्ट लोन हो गए, ये सारी सर्विसेज उन कंपनीज़ को दी जाएंगी। तो बहुत ही अच्छी ये एक स्कीम है, स्पेशली अगर हम बात करें इंडिया का जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है उसको अचीव करने के लिए इस तरह की स्कीम्स की, इस तरह के सपोर्ट की ज़रूरत है। और एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर है जो कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करता है। ऑलरेडी 12 करोड़ के आसपास लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। गवर्नमेंट ये चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों, ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर पाएँ। और उसी के रिगार्डिंग ये जो सपोर्ट यहाँ पे दिया जा रहा है अंडर उभरते सितारे स्कीम, ये बहुत ही अप्रिशिएबल है। देखते हैं किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होता है
और अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होगा तो रिजल्ट भी हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये मेरा टेलीग्राम है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। इकोनॉमी के रिगार्डिंग आपकी फ्री क्लासेस चल रही हैं इंडियन इकोनॉमी पे, तो उसके लिए आप मुझे इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं। और ये जो स्पेशल क्लास सेक्शन है, यहाँ पे जाके आप मेरी जो फ्री क्लास है वो एक्सेस कर सकते हैं। डेली 5 बजे शाम को आपकी होती है, तो मंडे को आपको शाम का 5 बजे ये वापस से रहेंगी क्लासेस। इसके अलावा जो बच्चे प्लस पे हैं या अनअकैडमी पे हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। डेली सुबह 9 बजे इंडियन इकोनॉमी का आपका कोर्स चल रहा है। अनअकैडमी का क्रैश कोर्स है जिसकी प्राइस 13,500 है, इस पर भी आप जुड़ सकते हैं। क्रैश कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो पूरा प्रिपरेशन है GS प्लस ऑप्शनल का, उसके लिए आप जा सकते हैं और यहाँ पे 45% का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। GS और ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री दी जा रही है। एंड और भी काफ़ी सारे एडिड बेनिफिट हैं, जैसे आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, आपका सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर मेंस तक वैलिड है, लोन फैसिलिटी का लिंक है, अश्योर के बेनिफिट हैं। तो ये सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं, यू विल फाइंड दीज प्लान। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज कीजिए। पुट द कोड RB Live टू गेट 10% डिस्काउंट एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। इसके अलावा आप आइकॉनिक के लिए भी जा सकते हैं कुछ एडेड बेनिफिट के साथ। ये आइकॉनिक का फीस स्ट्रक्चर है। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल का फीस स्ट्रक्चर है। 1 सितंबर से आपके नए बैचेज स्टार्ट है जिनमें पूरा सिलेबस कवर हो रहा है, इस पर भी आप जा सकते हैं। और हर संडे आपका UPSC कॉम्बैट होता है, तो कल सुबह 11 बजे आपका कॉम्बैट होगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस फ्री टेस्ट को आप अनलॉक कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड RB Live। अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स आप जीत सकते हैं, फ्री टेस्ट सीरीज का भी बेनिफिट ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।